ओके, अच्छा लगा वीडियो? यस। यस मैम। क्या था वीडियो में? क्या सीखा आपने? एक पॉइंट बताओ, कोई भी एक पॉइंट। हर कोई एक एक पॉइंट बताओ मुझे, जल्दी जल्दी। चलो मैं एक पॉइंट बताती हूँ। सक्सेस और एक्सक्यूजेस दोनों एक साथ बातें नहीं करते। जहाँ पे एक्सक्यूजेस रहते हैं वहाँ पे सक्सेस नहीं रहता है, ठीक है? और जहाँ पे सक्सेस मिलता है वहाँ पे एक्सक्यूजेस नहीं चलते। ये एक बात बताई। और कौन सी बातें आपने सीखी यहाँ पे? आपको वीडियो ऑडियो भी सुनाई दे रहा था? यस मैम। म्यूजिक भी सुनाई दे रहा था ना? ठीक है। मैम वो थॉमस एडिसन वाली कि वो 10,000 टाइम्स फेल हुआ यस। तो भी उसने कहा कि मैं फेल नहीं हुआ, कि उसने मैंने 1000 वेज फाइंड किए वेस्ट जिससे टाइम। नहीं हो सकता। वेरी गुड। और बाकी बच्चे क्या सीखा? एक पॉइंट मैम वो बताओ। स्काई इज द लिमिट। हाँ, स्काई अगर लिमिट होता तो मैं वहां पे भी जा सकता था, ठीक है? और ये सब लोग बताओ एक पॉइंट, कोई तो भी आपको अच्छी लगी रहेगी जो दिल को छू रही। दिल को सक्सेस छू। वन वे है, क्या? वो आपके पास नहीं आएगी, हमको सक्सेस के पास जाना पड़ेगा। हाँ, सक्सेस के पास हमें जाना पड़ता है, वो ऐसे चल के नहीं आएगी। और बाकी बच्चों ने? मैम ट्राई एंड वो फेल हार्ड बट वर्क। डोंट फेल टू ड्रीम। वेरी गुड। और every morning you have two choices, either continue your sleep with dreaming or wake up and try to chase them. Choice is yours. उसमें कुछ अलग लैंग्वेज में था, मैंने कुछ अलग लैंग्वेज में बताया। ये एक पॉइंट था वहां पे। अगर आप सिर्फ ड्रीम देखते हुए, तनिष्का ने कुछ दिया था। ओके, रौनक, सक्सेस इज अ की टू हैप्पीनेस। वेरी गुड। तनिष्का, डोंट जस्ट ड्रीम फॉर सक्सेस, गेट अप एंड वर्क हार्ड। वेरी गुड, तनिष्का ने दिया। और किसने, और किसका रिप्लाई रह गया? रिद्धि। विद्या बताओ आपने क्या सीखा उसमें से? रोशन, रिद्धि एंड केवल, बताओ। You can dream it, you can achieve it. यस, अगर आप सपने देख सकते हो तो आप वो पूरे भी कर भी सकते कर हो। सकते हो। वेरी गुड। और बताओ। मैम इफ यू थिंक ऑफ क्विटिंग, थिंक वेयर यू स्टार्टेड। यस, सक्सेस इज की टू हैप्पीनेस। वेरी गुड। ओके, केवल नहीं बोलना चाहता है, मेरे मुझसे बातें नहीं करता वो केवल, राइट? चैट बॉक्स में भी नहीं लिखता है, एक भी रिप्लाई नहीं लिखता है केवल। केवल, मोबाइल खेलते हो ना बेटा? कीबोर्ड बताए ना कैसे रहता है? यस, केवल। और किसने आंसर नहीं दिया? फटाफट बताओ, चलो मुझे लेक्चर स्टार्ट करना है। आज मैंने सक्सेस आपको थोड़ा। डजंट कम्स ओवरनाइट। यस। सक्सेस डजंट कम्स ओवरनाइट। यू हैव टू गेट अप हाँ, एंड वर्क फॉर इट। उसके लिए कई ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तभी तो सक्सेस मिलता है। एक दिन में सक्सेस नहीं मिलता है, राइट? ओके, थैंक यू सो मच। विल स्टार्ट फॉर द टुडेज लेक्चर। ओके, सो हमने कल देखा था एग्जैक्टली व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। अगर कोई मैनेजर है, अगर कोई बिजनेस आप मैनेज कर रहे हो तो आपका क्या काम हो सकता है। इसके पहले हमने देखा था प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट मतलब जब आप काम करते हो रियलिटी में तो आपको कौन से प्रॉब्लम्स आ सकते हैं और उसको टैकल कैसे करना है, वो वहां पे ट्रिक दी है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में। अभी यहाँ पे एक्चुअल वर्क क्या रहता है मैनेजर का, ये हमने देखा था। सो एलन की एक डेफिनेशन हमने देखी थी, व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट मतलब वो बोलता है कि जो मैनेजर काम करता है उसको बोलते हैं मैनेजमेंट, राइट? व्हाट मैनेजर डज इज व्हाट द मैनेजमेंट एज पर एलन, राइट? फिर उसके बाद हेनरी फेयल ने भी इसके ऊपर डेफिनेशन दी, राइट? तो हेनरी फेयल क्या बोलता है, मैनेजमेंट मतलब क्या? प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, ठीक है, कमांड है, कंट्रोल है, एज पर हेनरी फेयल। और उसके ऊपर और एक ल्यूथर गिलिक ने एक डेफिनेशन दी है, पोस्ट डी कॉप। यस, कोई बताएगा मुझे? पोस्ट डी कॉप, पी फॉर क्या था आपका? प्लानिंग। P for planning, O for organizing, S for staffing, D for directing, post D हो गया, corp, CO for coordinating, R for reporting and B for budgeting। तो ये हमें अभी डिटेल में देखना है एग्जैक्टली प्लानिंग मतलब क्या, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है,
ठीक है, देन वी हैव स्टार्टेड विद द प्लानिंग सेक्शन, राइट। सो प्लानिंग मतलब क्या, ये हमने देखा। ओके, सो प्लानिंग मतलब क्या, ये हमने स्टार्ट किया था। सो प्लानिंग मतलब क्या, इट इज नथिंग बट द इंटेलेक्चुअल प्रोसेस ऑफ लॉजिकल थिंकिंग एंड रैशनल डिसीजन मेकिंग। कोई पर्सन अनसाउंड माइंड का है, कोई पर्सन अनसाउंड माइंड का है, तो उसको प्लानिंग क्या है ये नहीं समझेगा, या तो उसका दिमाग नहीं चलता है, इसलिए एग्जैक्टली व्हाट इज प्लानिंग, वो कभी भी उठता है, कभी भी सोता है, कैसे भी कपड़े पहनता है, कैसे भी रहता है, बिकॉज ही इज ऑफ अनसाउंड माइंड। उसको पता नहीं है कि एग्जैक्टली प्लानिंग क्या रहता है, कैसे करना है। आप लोग साउंड माइंड के हो, मैं साउंड माइंड हूँ, हमें पता है कि हमें कैसे रहना पड़ता है, क्या करना पड़ता है। फंक्शन है तो वहाँ पे कौन से ड्रेसेस पहनने पड़ते हैं, अगर हम ट्रिप पे जा रहे हैं तो वहाँ पे कौन से ड्रेसेस पहनने पड़ते हैं, अगर ट्रेडिशनल वे से हमें रहना है, शादी है तो वहाँ पे कैसे गेटअप रहना चाहिए। सो एवरीथिंग दिस इज व्हाट अ प्लानिंग। और इसके लिए लॉजिकल थिंकिंग लगता है। इट इज अ इंटेलेक्चुअल प्रोसेस ऑफ लॉजिकल थिंकिंग, राइट। यहाँ पे हमें सोचना पड़ता है और उसके हिसाब से हमें रैशनल डिसीजन मेकिंग करना पड़ता है। सो प्लानिंग मतलब कुछ नहीं, डिसाइडिंग इन एडवांस, क्या करना है मुझे कल, वो मैं आज ही डिसाइड करूंगी। सो डिसाइडिंग द थिंग्स टू बी डन इन एडवांस, दैट इज व्हाट अ प्लानिंग। So it is nothing but an intellectual process of logical thinking and rational decision making. Okay, it focuses on organization's objectives and develops various courses of action. मेरा गोल क्या है, टॉप ऑफ द हिल जाना है, दिस इज व्हाट माय गोल। तो उसके लिए मुझे कौन से कोर्सेज ऑफ एक्शन लेने पड़ेंगे वो डिसाइड करना, दैट इज व्हाट अ प्लानिंग। इट फोकसेस ऑन ऑर्गेनाइजेशंस ऑब्जेक्टिव्स एंड डेवलप्स द वेरियस कोर्सेज ऑफ एक्शन, कौन से एक्शंस मुझे लेने पड़ेंगे ऊपर जाने के लिए, राइट। और अगर हमने प्रॉपर प्लानिंग डिजाइन किया तो उसका रिजल्ट भी अच्छा आएगा, राइट। सो डिजाइनिंग अ प्रॉपर प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग अकॉर्डिंगली is the key of achieving the objectives of an organization। मैंने प्लानिंग प्रॉपरली किया और उस हिसाब से मैंने इम्प्लीमेंटेशन करने की सोची, या तो इम्प्लीमेंटेशन में अगर उस हिसाब से करती हूँ तो डेफिनेटली आई कैन अचीव माई गोल। डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन खुद का गोल अचीव करेगा। कुछ लोग सिर्फ प्लानिंग करके रखते हैं बट इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता उनसे, सो ये वर्क नहीं करेगा। आपने प्लानिंग किया तो आप इम्प्लीमेंटेशन भी उसी हिसाब से करो। थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, ऐसे नहीं कि 100%। मैंने बोला मॉर्निंग में 6 o'clock मैंने लिखा था तो 6 o'clock उठना पड़ेगा। कभी कभी ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, कभी सेहत अच्छी नहीं है, ठीक है, बट ट्राई ट्राई करो कि 6 बजे उठना है, मतलब 6 बजे उठना है। अगर नहीं हुआ तो 5-10 मिनट उधर इधर, ठीक है, बट ट्राई करने में क्या जाता है बेटा। और अगर तुम 100% जिस तरह से प्लानिंग किया उस तरीके से अगर काम करोगे तो डेफिनेटली आपका गोल उसी टाइम में अचीव होगा जिस टाइम में आपने सोचा था, right? So designing a proper planning and implementing accordingly is a key for achieving the objectives of an organization. So I hope it is clear for you planning मतलब क्या। so planning वापस एक बार यहाँ पे बोला है, it is nothing but the detailed program of future courses of action। मुझे फ्यूचर में क्या करना है उसका एक डिटेल प्रोग्राम मैं आज ही बना रही हूँ, दैट इज व्हाट अ प्लानिंग। देन वी हैव सीन द डेफिनेशन ऑफ डोनल का, ओ डोनल का भी डेफिनेशन देखा था, जेम्स का भी डेफिनेशन, जेम्स डोनल का भी डेफिनेशन हमने देखा था। तो ओ डोनल के हिसाब से डेफिनेशन था डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू इट, व्हेन टू डू इट एंड हु इज टू डू इट। तो यहाँ पे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था फेयरवेल पार्टी का। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अभी से प्लानिंग कर रहे हैं हाउ टू गो फॉर द फेयरवेल पार्टी। फेयरवेल पार्टी कैसे अरेंज करनी है, इस सब की प्लानिंग फैकल्टीज में चल रही है, राइट। और आप भी आपके हिसाब से प्लानिंग कर रही हो कि मैं क्या करूंगी फेयरवेल पार्टी में, व्हाट टू डू, क्या करना है, मुझे कुछ परफॉर्मेंस देना है, मुझे डांस करना है, डीजे करना है, कुछ एक्टिंग्स करनी है, ये आप डिसाइड करोगे। व्हाट टू डू, हाउ टू डू इट, कैसे करना है, व्हेन टू डू इट, कब करना है, एंड हु इज टू डू इट, कौन कौन करने वाला है, ये सब आप अभी से प्लानिंग करके रखते हो। सो डोनल के हिसाब से प्लानिंग मतलब क्या, प्लानिंग मतलब डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू इट, व्हेन टू डू इट एंड हु इज टू डू इट, ठीक है। ये एज पर डोनल के हिसाब से डेफिनेशन। फिर वो क्या बोलता है, प्लानिंग क्या करता है, प्लानिंग ब्रिजेस द गैप, गैप ब्रिज करता है बिटवीन, सॉरी, bridges the gap from where you are now, where we are and where we want to go। मैं कहाँ पे हूँ और मुझे जाना कहाँ है,
इसके बीच में जो गैप है यहाँ पे ये ब्रीच करता है कौन? प्लानिंग। ओके, सो इसकी वजह से क्या होता, मैंने जो गोल देखा है, मैंने जो सपना देखा है वो अचीव हो सकता है। सो प्लानिंग की वजह से मैं अभी कहाँ पे हूँ और मुझे जाना कहाँ है, ये मैं डिसाइड करूँगी इन एडवांस, और उस हिसाब से अगर काम करूँगी तो डेफिनेटली मैं पहुँच जाऊँगी मेरी सपनों की तरफ। ओके, सो मैंने यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया था, टॉप ऑफ द हिल आपको जाना है, आप नीचे हो, वेर वी आर, हम हैं नीचे, और उसके बाद हमें जाना है ऊपर। तो ऊपर जाने के लिए मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए, क्या क्या चीज़ें मैंने लेनी चाहिए, आप पहले से ही डिसाइड करोगे और उस तरीके से फिर आप चढ़ाई स्टार्ट कर दोगे। अगर आपने विदाउट प्लानिंग ऐसे ही चढ़ते रहे ट्रेकिंग के लिए, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट, टॉप ऑफ द हिल जाना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा आपको, राइट। सो आप पहले से प्लानिंग करके वो सब चीज़ें ले लोगे साथ में, तो डेफिनेटली यू कैन अचीव योर गोल। जेम्स टोनर क्या बोलता है? प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग गोल्स एंड सुटेबल कोर्स ऑफ एक्शंस फॉर अचीविंग दोज गोल्स। गोल्स एस्टैब्लिश करना है, गोल पहले डिसाइड करना है कि यस आई वांट टू बिकम चार्टेड अकाउंटेंट, आई वांट टू बिकम कंपनी सेक्रेटरी, आई वांट टू बिकम कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, ये सब मुझे एमबीए पूरा करना है, मुझे बिजनेस खोलना है। दिस इज व्हाट योर गोल, एस्टैब्लिशिंग अ गोल एंड अ सुटेबल कोर्स ऑफ एक्शंस फॉर अचीविंग दोज गोल्स। देखो ये दो डेफिनेशन जो है ना, इसमें से आपको जो अच्छी लगती है वो डेफिनेशन आप लर्न कर सकते हो। देयर इज नो कंपल्शन एट ऑल कि आपने ऊपर वाले की डेफिनेशन करनी है नीचे। ये सिर्फ एक डेफिनेशन क्यों करनी है, इसका रीजन ये है, जब भी आपको प्लानिंग का कोई भी क्वेश्चन आता है, जब भी फॉर एग्जाम्पल आपको प्लानिंग का क्वेश्चन आया है, राइट इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, तो आप जब इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग लिखोगे तो आपने अगर स्टार्टिंग करते वक्त थोड़ा सा उसका मीनिंग लिखा, एक दो पॉइंट्स लिखा, देखो एक दो पॉइंट्स में आप ये लिख सकते हो, प्लानिंग इज अ डिटेल प्रोग्राम ऑफ फ्यूचर कोर्सेस ऑफ एक्शन, और आपको प्लानिंग के बारे में क्या समझा है ये आप मीनिंग में लिख सकते हो इन योर ओन वर्ड्स। देन यू कैन राइट अ डेफिनेशन। आपने अगर डेफिनेशन लिखी नाम के साथ, किसी ऑथर के साथ, अगर ऑथर का नाम पता नहीं है, याद नहीं आ रहा है, फिर भी आप डेफिनेशन लिखो, कोई बात नहीं। और उसके बाद फिर आप जब इम्पोर्टेंस लिखते हो ना, उसके बाद जब आप इम्पोर्टेंस लिखते हो ना, तो जो एग्जामिनर है उसके दिमाग में आपके लिए कुछ अलग एक इम्प्रेशन बनता है, उसको लगता है यस ये बंदे ने पूरा पढ़ा है। सो आप जब भी डेफिनेशन लिखते हो, किसी की भी लिखो, किसी की भी, जेम्स टोनर की लिखो या डोनल की लिखो, सिर्फ ये एक इम्प्रेशन बढ़ाता है आपका। ओके, सो अभी हम देखेंगे व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग का इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों जरूरी है, अगर मैंने प्लानिंग नहीं किया तो क्या, राइट और अगर मैं प्लानिंग कर रही हूँ तो क्या फायदे, क्या हो रहे हैं मेरे प्लानिंग के। आप बोलोगे मैडम प्लानिंग नहीं किया तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। एक तो आपका ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव नहीं होगा, ये तो बात सही है। प्लानिंग किया तो आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी, और वो हम देखेंगे अभी के पॉइंट में। सो इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। सो देखो यहाँ पे इम्पोर्टेंस में ऊपर दिया है, इट इज अ फंडामेंटल फंक्शन विच गिव्स एन आउटलाइन अबाउट where to go, how to go, and reduce the risk of uncertain future with the help of forecasting. आज ही हम फोकस कर रहे हैं तो कल कल क्या हो सकता है, ये अगर आज ही हम डिसाइड करते हैं इन एडवांस तो हमारा गोल अचीव हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अभी देखो बारिश का मौसम हुआ है, तो मुझे पता है अभी मुझे ऑफिस जाना है, तो मैं क्या करूँगी, पहले से ही मैं छाता मेरे पास रखूंगी, रेनकोट मेरे गाड़ी की डिक्की में रखूंगी। अगर आते वक्त बहुत जोर जोर से बारिश भी हो गई तो भी मेरे पास मेरा रेनकोट रहेगा, मेरा छाता रहेगा। अगर फॉर एग्जाम्पल बहुत बारिश हो गई और मेरे पास रेनकोट भी नहीं है, छाता भी नहीं है, तो विदाउट रीजन मुझे कहाँ पे तो भी वेट करते रहना पड़ेगा बारिश कब खत्म होगी, राइट। तो वो बारिश खत्म होने तक मेरा आधा एक घंटा वेस्ट हो जाएगा। सो अगर मैंने पहले से एडवांस में डिसाइड किया रहता, यस बारिश हो सकती है, मौसम उस तरीके से हो गया है, सो डिसाइडिंग द थिंग्स टू बी डन इन एडवांस, फोरकास्टिंग कर रही हूँ मैं, बारिश का सीजन है तो बारिश का मौसम हो गया है अभी, तो अभी मुझे रेनकोट लेना पड़ेगा, साथ में गाड़ी की डिक्की में रखना पड़ेगा, राइट। सो इसकी वजह से क्या होगा, मेरा टाइम वेस्ट नहीं होगा और मैं जल्दी घर पे पहुंच जाऊंगी, और कुछ भी मुझे अगर प्रॉब्लम है तो मैं इमीडिएटली उसको टैकल कर पाऊंगी, right. So it is a fundamental function which gives an outline about where to go, how to go, and reduce the risk of uncertain future. मैंने रेनकोट लिया इसलिए अनसर्टन फ्यूचर का रिस्क जो है वो रिड्यूस हो गया, क्योंकि रेनकोट था इसलिए मैं भीगी नहीं इसलिए मुझे सर्दी खांसी नहीं हुई।
तो ये रिस्क है ना मेरे लिए। अगर सर्दी खांसी होती तो क्या होता, वापस मैं बीमार गिरती, वापस 2 दिन और वेस्ट हो जाएंगे। सो बेटर वे, मैं पहले से ही फोरकास्ट करूंगी कि क्या होने वाला है और उस हिसाब से मैं तैयारी कर लूंगी। 100% कभी कभी नहीं होता है ये सब पॉसिबल, बट जब पॉसिबल होता है तभी तो आप कर सकते हो, राइट। ओके, सो इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग, तो व्हाई प्लानिंग इज इम्पोर्टेंट। तो सबसे पहले हेल्प्स टू सेट अ क्लियर ऑब्जेक्टिव, कि मुझे क्या करना है, मेरा ऑब्जेक्टिव क्लियर है। कुछ बच्चे ना, सबसे पहले तो आप 10th स्टैंडर्ड में जब रहते हो तभी आपके दिमाग में कुछ चलता है कि हाँ मेरा ये सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है तो मैं कॉमर्स बैकग्राउंड में जाऊंगी। लेकिन फिर भी कुछ बच्चे क्या करते हैं, उनके दिमाग में ऑब्जेक्टिव ही क्लियर नहीं रहता है। कभी बोलते हैं नहीं मैं साइंस करूंगी, कभी बोलते हैं नहीं मैं कॉमर्स में जाऊंगी, कभी बोलते हैं नहीं नहीं मैं आर्ट्स में जाऊंगी। फिर कुछ बच्चे तो ऐसे रहते हैं, ऐसे नमूने रहते हैं जो पहले कॉमर्स लेते हैं, वापस दूसरी फील्ड चेंज करते हैं, या तो पहले साइंस लेते हैं, वापस फील्ड चेंज करते हैं। सो ये क्यों हो रहा है? बिकॉज दे आर नॉट हैविंग अ क्लियर ऑब्जेक्टिव। उनके दिमाग में क्लियर ऑब्जेक्टिव नहीं है कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, मेरा इंटरेस्ट किधर है, इसके बारे में क्लियर ऑब्जेक्टिव नहीं है, इसलिए ये प्रॉपरली प्लानिंग नहीं कर पाते। सो जब आप प्रॉपर प्लानिंग करोगे, जब डिसाइड करोगे, घर में सबके साथ बैठ के डिस्कशन करोगे, पेरेंट्स के साथ डिस्कशन करोगे, टीचर्स के साथ डिस्कशन करोगे, तो शायद आपके लिए कुछ ना कुछ तो हल निकलेगा और आपका गोल, आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्लियर हो जाएगा कि यस मुझे आगे जाके ये करना है। बस खत्म बात। इतना बड़ा भी नहीं सोचना है, पहले पहले थोड़े थोड़े गोल सेट करने हैं। जैसे कि ठीक है, मैं अभी कॉमर्स बैकग्राउंड लेके 12th तक पढ़ाई करूंगी, उसके बाद MBA करना है, CS करना है, एडवोकेट बनना है, CA करना है, ये मैं 12th स्टैंडर्ड में जाने के बाद डिसाइड करूंगी। तभी आपको टाइम मिलता है थोड़ा सा, फिर आप इस हिसाब से डिसीजन मेकिंग करते जाओगे, राइट। सो दिस इज प्लानिंग की वजह से आपके जो ऑब्जेक्टिव्स है वो क्लियर सेट कर सकते हो आप, ठीक है। सो वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन में भी जो भी उनका गोल रहता है कि उनको क्या करना है क्या नहीं, ये पॉसिबल होता है जस्ट बिकॉज ऑफ अ प्रॉपर प्लानिंग। So helps to set a clear objective. So planning is concerned with setting objectives, targets and formulating a plan to achieve them. मेरा जो गोल है, मेरा जो ऑब्जेक्ट है, मेरा जो टारगेट है उसको सेट करूंगी मैं, मेरा टारगेट सेट करूंगी और उस हिसाब से मैं क्या करूंगी, प्लानिंग करूंगी। उस हिसाब से मैं प्लानिंग फॉर्मुलेशन करूंगी ताकि मेरा ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए। इट हेल्प्स मैनेजर टू एनालाइज द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑन द बेसिस टू आइडेंटिफाई द वे ऑफ अटेनिंग द डिजायर्ड पोजीशन इन फ्यूचर। अभी की मेरी प्रेजेंट कंडीशन क्या है, ये मैं पहले एनालाइज करूंगी। जैसे कि कुछ बच्चों की प्रेजेंट कंडीशन क्या रहती है कि फॉर एग्जाम्पल वो 10th स्टैंडर्ड में है, उनकी प्रेजेंट कंडीशन क्या है कि हाँ मुझे मैथ्स थोड़ा डिफिकल्ट जाता है तो मुझसे साइंस नहीं हो पाएगा, या तो मैं डरती हूँ ये सर्जरी वगैरह जो भी चीजें हैं, मैं खून अगर दिखता है तो भी मैं डर जाती हूँ। सो दिस इज व्हाट माय प्रेजेंट कंडीशन। आई एम एनालाइजिंग माई प्रेजेंट कंडीशन और उस हिसाब से मैं क्या करूंगी, फिर मेरा प्लानिंग डिसाइड करूंगी कि मुझे ये गोल नहीं, मुझे ये गोल अचीव करना है, मुझे इधर नहीं, इस रास्ते से नहीं, मुझे इस रास्ते से जाना होगा क्योंकि मेरी प्रेजेंट कंडीशन ये है कि मैं ये चीजें नहीं कर सकती। ये सर्जरी वगैरह देखना, डॉक्टर के काम मुझे अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। हाँ मुझे कैलकुलेशंस में बहुत इंटरेस्ट आता है, दैट इज व्हाट माय प्रेजेंट कंडीशन, राइट। सो ऑर्गेनाइजेशन में भी, अब भी ऑर्गेनाइजेशन की प्रेजेंट कंडीशन क्या है। फॉर एग्जाम्पल कोई आपका बिजनेस है, ठीक है, मोबाइल का बिजनेस है, आप मोबाइल डब्बा मोबाइल बेचते हो फॉर एग्जाम्पल, दिस व्हाट माय प्रेजेंट कंडीशन। तो मैं अभी क्या सोचूंगी कि नहीं अभी मैंने एंड्रॉइड मोबाइल यूज करने चाहिए, या तो एंड्रॉइड मोबाइल मेरे शॉप में रखने चाहिए ताकि मेरे पास आने वाला कस्टमर वो ये मोबाइल बाय कर सके और कस्टमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंस के हिसाब से मेरा जो गोल है वो अचीव हो पाएगा, राइट। उनके टेस्ट एंड प्रेफरेंस के हिसाब से अगर मैं मेरा बिजनेस चलाऊंगी तो डेफिनेटली कस्टमर बेस मेरे पास बढ़ सकता है, राइट। सो प्रेजेंट कंडीशन क्या है, मेरे पास इतना पैसा है तो मैं क्या करूंगी, इमीडिएटली मेरे पास एप्पल के मोबाइल रखूंगी, मेरे पास आईफोन्स रखूंगी, उसके बाद वन प्लस, क्या वन प्लस है ना, हाँ वन प्लस है, सैमसंग है, वीवो है, ओप्पो है, ये सब मोबाइल में मेरे पास रखूंगी, राइट। अभी तो सोनी का ब्रांड तो चलता ही नहीं है, सोनी का सबसे भंगार वाला ब्रांड था, राइट। तो ये सब मोबाइल रखूंगी ताकि लोग मेरे पास से बाय करेंगे और मेरा जो गोल है वो अचीव होगा। सो व्हाट इज माय प्रेजेंट कंडीशन एंड आई एम एनालाइजिंग दैट कंडीशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट
मैं कुछ वेज फाइंड कर रही हूँ ताकि मेरा गोल अचीव हो जाए. ओके, सो हेल्प्स टू सेट अ क्लियर ऑब्जेक्टिव. तो यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग में सबसे पहला हेल्प्स टू सेट अ क्लियर ऑब्जेक्टिव. देखो ये क्या है, यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, ये बिल्ली है, बिल्ली दिख रही है आपको. ये क्या सोच रही है, उसको किधर जाना है, उसको शेर बनना है. वो खुद को शेर समझती है आईने में, राइट. तो उसकी प्रेजेंट कंडीशन ये है कि उसको सब लोग समझते हैं कि ये बिल्ली है, ये क्या करेगी, लेकिन ये खुद को आईने में शेर जैसे समझती है. उसको लगता है कि नहीं मुझे अभी शेर बनना है, राइट. लोग मुझसे डरते नहीं है, लोगों को सिखाना पड़ेगा कि ये बिल्ली भी क्या कर सकती है, राइट. सो हमारी आज की कंडीशन क्या है और मुझे क्या करना है ये मैं पहले से डिसाइड करूंगी. So what matters most is how you see yourself. आप खुद को कैसे देखते हो वो ज्यादा मैटर करता है, राइट. आप खुद को आईने में कैसे देखते हो वो ज्यादा मैटर करता है. लोग क्या सोचते हैं आपके बारे में वो आपको सोचना नहीं है, ठीक है. आप खुद के बारे में क्या सोचते हो वो ज्यादा मैटर करता है. सो हेल्प्स टू सेट अ क्लियर ऑब्जेक्टिव. तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्लियर है. सो इट हेल्प्स द मैनेजर टू एनालाइज द प्रेजेंट कंडीशन and on the basis to identify the ways of attaining a desired position in the future. ये बिल्ली सोच रही है उसकी डिजायर्ड पोजीशन इन द फ्यूचर क्या है, उसको शेर बनना है. ओके, सो हेल्प्स टू सेट अ क्लियर ऑब्जेक्टिव. सेकेंड पॉइंट क्या है हमारा प्लानिंग का, प्रोवाइड्स अ पाथ ऑफ एक्शन. अगर मैंने प्लानिंग किया, अगर मैंने प्रॉपर प्लानिंग किया तो क्या होगा, अगर प्रॉपर प्लानिंग नहीं किया तो क्या होगा. प्रॉपर प्लानिंग किया तो मुझे समझेगा कि हाँ मुझे कौन से रास्ते से जाना पड़ेगा. अगर मैंने प्रॉपर प्लानिंग ही नहीं किया तो हाँ ठीक है, कैसा जो रास्ता मिल रहा है उस रास्ते से मैं जा रही हूँ. बट अगर मैं कोई भी रास्ते से जाती हूँ तो मेरा गोल अचीव होगा, नहीं होगा. मुझे कहाँ पे पहुंचना है, मुझे पूना पहुंचना है, ठीक है. अगेन अब मैं वही एग्जांपल आपको वापस दे रही हूँ, मुझे पूना पहुंचना है. तो ऐसे नहीं कि मैं सोलापुर रोड से जा रही हूँ, ठीक है जो रास्ता मिल रहा है उस रास्ते से जा रही हूँ. नो, मुझे प्लानिंग करना पड़ेगा, बेटा तुझे ये रास्ते से ऐसे गुजरना पड़ेगा, तुझे सुपा शिरूर इस रूट से जाना पड़ेगा. दिस इज व्हाट अ प्लानिंग. ये मेरे दिमाग में प्लानिंग है कि मुझे पुणे जाना है तो मुझे इसी रूट से जाना पड़ेगा. सो प्लानिंग प्रोवाइड्स अ पाथ ऑफ एक्शन. आपको एक्शन कैसे लेना है, कौन से रास्ते से जाना है, ये आपको पाथ बताता है, राइट. सबसे पहले प्लानिंग की वजह से क्या होगा, आपका जो गोल है, आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्लियरली सेट हो जाएगा. सो इट हेल्प्स टू सेट अ क्लियर ऑब्जेक्टिव. फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग की वजह से ये होता है. सेकेंड इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, प्रोवाइड्स अ पाथ ऑफ एक्शन. मुझे कौन से रास्ते से जाना है ये मुझे रास्ता बताएगा. सो इट प्रोवाइड्स अ पाथ ऑफ एक्शन. सो देखो यहाँ पे इट प्रोवाइड्स डायरेक्शंस फॉर डूइंग द राइट थिंग्स एट द राइट टाइम विद द राइट वे. कौन सी चीज करनी है, कौन से टाइम में करनी है और कौन से वे से करनी है, ये मुझे एक्शन कैसे करना है ये बताता है. कौन, प्लानिंग. क्योंकि मैंने पहले से एडवांस में डिसाइड करके रखा है, हाँ मुझे यहाँ जाना है तो कैसे जाऊंगी, क्या जाऊंगी, राइट, कौन से टाइम पे जाना पड़ेगा, ये सब मुझे पता होता है जस्ट बिकॉज ऑफ प्लानिंग. थर्ड, प्लानिंग क्या करता है, इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस. परफॉर्मेंस मतलब क्या, मैंने कल रात को ही प्लानिंग करके रखा था कि 6 के 7 के बीच में मेरा अकाउंट्स का इतना टॉपिक क्लियर होना चाहिए, इतनी पढ़ाई मेरी होनी चाहिए. सो क्या होता है, फिर मैं दिमाग में रखती हूँ नहीं मेरे पास सिर्फ एक ही घंटा है, 1 घंटे में मुझे ये पूरा सम सॉल्व करना है. सो इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस. आप सुबह उठते हो फिर प्लानिंग करते हो, हाँ आज क्या क्या करना है, कौन सी पढ़ाई करनी है, नहीं. आप एडवांस में कल रात को ही अगर डिसाइड, कभी भी सोचो, राइट, आपको अभी भी लगता है ना तो कभी भी रात को सोते समय एक प्लानिंग बना के रखना कि कल सुबह उठने के बाद मैं पढ़ाई कैसे करूंगी. आप जब रात को ही प्लानिंग करते हो ना तो सुबह आपके काम बहुत फास्ट बनते हैं. देखो आप ट्राई करो, ट्राई करो. आपको कल सुबह क्या करना है, कल सुबह कौन सी पढ़ाई करनी है, या आज रात को ही इन एडवांस डिसाइड करके रखो और देखो उसका परफॉर्मेंस कैसे रहेगा. सो डेफिनेटली परफॉर्मेंस डेली रूटीन से ज्यादा रहेगा क्योंकि आपने एडवांस में रात को ही प्लानिंग करके रखा था, राइट. सो प्लानिंग improves performance. Due to proper planning, employees work efficiently, which will result in high profitability of organization.
प्रॉपर प्लानिंग की वजह से क्या होगा, मेरा एम्प्लॉय इफिशिएंटली काम करेगा, उसको पता है कि कौन से रूट से जाना है, कैसे जाना है, ये मेरा गोल है। मेरे जो भी मालिक है या मेरा जो भी सुपीरियर है, उसने मुझे ये टारगेट दिया है, उसको मुझे अचीव करना है, इतने टाइम में ही अचीव करना है। सो ये उसने प्लानिंग पहले से ही बताई है सुपीरियर ने। तो एम्प्लॉय भी फास्ट काम करने की कोशिश करेगा, वो इफिशिएंटली काम करेगा, और उसका रिजल्ट क्या होगा, उसका रिजल्ट होगा मेरी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, मेरी ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, राइट। सो प्लानिंग इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस। नेक्स्ट, प्लानिंग क्या करता है, मिनिमाइज द रिस्क। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था, छाता लेके जाती हूँ तो मैं बीमार नहीं गिरूंगी, अगर छाता लेके नहीं गई, रेनकोट्स लेके नहीं गई, तो शायद मैं बीमार हो सकती हूँ। सो प्लानिंग की वजह से ऑर्गेनाइजेशन में भी जो भी रिस्क है ना, वो मिनिमाइज हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अभी हमारा एक बिजनेस है, मैं बताती हूँ हमारा कौन सा बिजनेस है। पोकलेन पता है आपको? पोकलेन जो बड़े बड़े पत्थर फोड़ता है, वो मशीन है हमारी, ठीक है। अभी बॉम्बे में काम चल रहा है हमारा। तो हमें पता है ये हमारी जो मशीन है ना, ये बड़े बड़े हिल स्टेशन पे काम करती है, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा रिस्क है। ये मशीन कभी भी दरिया में डूब सकती है, कुछ भी हो सकता है, या तो जो ऑपरेटर है उसको भी बहुत रिस्क होती है। तो हम पहले से ही ऑपरेटर का भी इंश्योरेंस करवाते हैं, हम पहले से ही मशीनरी का भी इंश्योरेंस करवाते हैं। रिस्क तो खत्म नहीं होगी, बट मैं मिनिमाइज कर सकती हूँ रिस्क इंश्योरेंस लेके। सो ये क्यों हो गया, पहले से मैंने एडवांस में प्लानिंग करके रखा, कुछ भी हो सकता है। ऐसे नहीं कि होने के बाद मैं इंश्योरेंस कंपनी के पास जाती हूँ, हाँ मैं आपका इंश्योरेंस लेती हूँ और मुझे इतने पैसे दे दो आप। कौन नहीं देगा, कोई भी नहीं देने वाला, ठीक है। आपको पहले से प्लानिंग करके रखना पड़ेगा कि यस ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो मुझे पहले से ही इंश्योरेंस निकाल के रखना पड़ेगा। और ये केस हुई है हमारे साथ। हमने पहले से इंश्योरेंस निकाला था और हमारी मशीन का एक्सीडेंट हो गया 3 जनवरी को। हमारी मशीन का एक्सीडेंट हो गया, जो हमारी 50 लाख की मशीन है उसका एक्सीडेंट हो गया, और नियर अबाउट हमारी पूरी जो स्टार्टिंग केबिन थी वो पूरी टूट गई। नसीब से ऑपरेटर को कुछ नहीं हुआ, ठीक है। तो हमें इंश्योरेंस कंपनी से पैसे मिले, क्योंकि उसके 6 महीने पहले हमने इंश्योरेंस निकाला था। सो ये प्रॉब्लम्स हो सकती है। 1 मिनट में हमारा लेक्चर खत्म हो जाएगा। आपको शायद नेक्स्ट लेक्चर है कि नहीं मुझे पता नहीं, होगा भी तो भी आज के लिए इतना ही काफी है। हमने 4 पॉइंट्स अब तक आज पढ़े हैं इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, बाकी तो हमने सिर्फ टाइम पास किया है और मेरा लेक्चर आपने सुना है, मैंने आपको बहुत सुनाई आज, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, हैव अ लवली डे।